जावास्क्रिप्ट के अगले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हमने बात किया था स्कोप के बारे में, जिसमें हमने लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप कवर किया था। आज हम बात करेंगे नेस्टेड फंक्शन के बारे में। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है उसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। जैसे एक फंक्शन के अंदर आपने दूसरा फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया है, तो वो फंक्शन जो है वो नेस्टेड फंक्शन हो गया। उस फंक्शन का यूज़ जो है उसका पेरेंट फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने 3 बटन्स बनाए हैं। तीनों बटन्स को मैंने एक्सेस किया है यहाँ पर बाय टैग नेम से। यहाँ पर मैंने बटन दे दिए, तीनों जो बटन है वो मुझे मिल गए हैं यहाँ पर एज ए एरे। हाँ, ये जो हमारा जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है ये हमें एरे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट पूरा का पूरा हमें एक एरे मिल गया है। एरे को मैंने आइट्रेट करके यहाँ पर एलिमेंट मैंने पास कर दिया की ऑब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कीज़, ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअली एक मेथड है जो आपके दिए हुए जो वैल्यूज़ होते हैं उस पर आइट्रेट करता है, की वैल्यूज़ पे आइट्रेट करता है। तो आपका की वैल्यू जो है वो उस पर आइट्रेट करेगा। तो एलिमेंट जो है यहाँ पे मुझे मिला, उस पर आइट्रेट किया। आइट्रेट करके मैंने मैप फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसे मैप फंक्शन से आइट्रेट किया और इन सभी बटन्स पे मैंने यहाँ पर इवेंट ऐड किया है। इवेंट ऐड करने के लिए हम ऐड इवेंट लिस्नर लिखते हैं। उसके बाद से मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो फंक्शन यहाँ पर क्लिक इवेंट पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पे हमने क्लिक इवेंट लिया है, उसमें यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये जैसे कि पहले भी बता दिया था मैंने कि ये जो है जो बाहर पड़ा हुआ है वेरिएबल, बाहर अगर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो है कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं कि अब नेस्टेड फंक्शन इसमें कैसे हुआ। हमने पहले एक फंक्शन बनाया बटन क्लिक, जिसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पर मैं उसका बटन का जो है आईडी पास कर रहा हूँ। हर बटन को मैंने यहाँ पे आईडी दे रखा है, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद से अब जो है उसका वैल्यू जो है हम रिटर्न कर रहे हैं, डेटा रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिटर्न डेटा बनाया है। अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने ऑल वाले को क्लिक किया, देन मैंने रेड को क्लिक किया तो रेड 1 और ग्रीन को क्लिक किया तो ग्रीन 1। तो अभी क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ से दे रहा है। पहले आया फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ टॉप टू बॉटम, यहाँ पे आया, इसने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा एरे था उसमें वैल्यू असाइन किया। यहाँ पे असाइन करने का ये मेथड शायद आप मतलब आप लोग को क्लियर होगा कि अगर स्टार्टिंग में अगर कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये जो है अनडिफाइन है तो वो उसको 1 असाइन कर देगा, अदरवाइज जो वैल्यू है उसके साथ उस यहाँ पर वो 1 प्लस कर देगा। उसके बाद से ये नीचे आया, यहाँ पर मैंने लेट करके एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब ये जो फंक्शन है ये इसका अपना खुद का है। मतलब आप जो है कभी भी कोई मॉड्यूल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है या एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें प्लस और माइनस करना है, तो प्लस और माइनस का जो फंक्शन है वो एक कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर होगा। कैल्क फंक्शन होगा, उसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ दो हमने फंक्शंस बना दिए, एक ऐड और एक सब और पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। पैरामीटर पास करने के बिहाफ पे वो क्या करता है कि हमें रिजल्ट दे देता है। या तो यहाँ पर जो है ये नेस्टेड फंक्शन ऐसे ही काम करता है, वो उसके अपने अंदर के लिए है। उसका उस फंक्शन का एक्सेस जो है बाहर कहीं आप किसी को नहीं दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर उसके लिए है, वो खुद यूज़ कर रहा है उस फंक्शन को। इस तरीके से इसका यूज़ होता है। नेस्टेड फंक्शन को जो है आप पर्टिकुलर एक फंक्शन के अंदर ही रखते हैं और ये जो है फंक्शन जो है उस फंक्शन को अपने पेरेंट फंक्शन के थ्रू ही एक्सेसिबल होता है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे कि क्लोज़र जो है एक्चुअली क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लोज़र्स के ना सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन मोस्टली एप्लीकेशन, जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसमें क्लोज़र्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके क्वेश्चंस भी हैं, मोस्टली इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्लोज़र के बारे में बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।